जिस भी दुख तकलीफ से आप पीड़ित हैं वो सारी दुख तकलीफ़ों का हरण हो जाएगा, कष्टों का निराकरण हो जाएगा, जीवन के परम आनंद को आप प्राप्त करेंगे। सारे रास्ते जो बंद पड़े हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगे। किसी भी शारीरिक या मानसिक रोग से आप पीड़ित हैं जिसके लिए इलाज नहीं मिल रहा है तो वो इलाज मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी आप दवा खा रहे हैं वही असर करना शुरू हो जाएगी। जिस रोग से आप ग्रस्त हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये जो अंतरंग यात्रा है, जिसे आप मेडिटेशन कहते हैं, जिसे आप समाधि कहते हैं, जो अंतरंग योग है, धारणा ध्यान समाधि से जो हम जाते हैं, स्वतः ही सारे कष्टों का अंत होना शुरू हो जाता है। बस आप रोज थोड़ा बैठने की कोशिश करें, शरीर को थोड़ा तोड़ने की कोशिश करें। एक दिन तो शरीर टूट ही जाएगा। जैसे जैसे हम बैठें ना बैठें शरीर फिर भी टूटना है। क्षण भंगुर देह कहा है इसे। क्षण भर में ये भंग हो जाती है। जब पता है कि एक दिन सब कुछ बिखर जाएगा तो फिर परेशान नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए कि हमने करना क्या है। पराए गधे बने बैठे हैं। मार्कंडे का नाम तो आप सबने सुना होगा। बिलासपुर की ये भूमि है। बिलासपुर में मार्कंडे भगवान बैठे हैं। एक बार मार्कंडे जी की साधना को भंग करने के लिए देवताओं ने अपने देवलोक की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को भेजा। उर्वशी मार्कंडे जी के सामने नाचने लगी। मार्कंडे कहते हैं, बेटी क्यों नाच रही हो? उर्वशी अपने अलग अलग अंदाज करके नाचने लगी। मार्कंडे जी का मन भ्रमित ना हो तो उर्वशी धीरे धीरे अपने एक एक वस्त्र को हटाने लगी। ऐसी स्थिति हो गई कि उर्वशी ने धीरे धीरे अपने आधे शरीर को नग्न कर दिया। किसी न किसी तरह से मैं मार्कंडे जी की तपस्या को भंग करूं। जब अर्धनग्न हो गई तो मार्कंडे कहते हैं, बोला बेटी तुम्हें किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए, किसी दिमाग के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसी क्या स्थिति हो गई कि तुम नग्न होकर नाच रही हो? उर्वशी कहती है, बोला मैं आपसे प्रेम कर बैठी हूं, मैं आपको अपना बनाना चाहती हूं। अगर आप कहें तो मैं आपको शरीर सहित ही देवलोक ले जाऊंगी। और तो और मैं तो ये चाहती हूं कि आपकी तपस्या को देखकर अब तो मैं इतनी मोहित आपके ऊपर हो गई हूं कि मैं तो ये चाहती हूं कि अगर आप तैयार हो जाएं तो मैं सीधे आपको ले जाकर देवराज इंद्र के पद पर बिठा दूंगी। बोला अच्छा, देवराज इंद्र के पद पर बिठा दोगी फिर क्या होगा? बोला फिर मैं आपका भोग करूंगी, आपके संग प्रेम का आनंद लूंगी। बोला फिर क्या होगा? बोला मेरे योग में लिखा है कि मैं 14 इंद्रों का भोग करूंगी। बोला बेटी उसके बाद? बोला उसके बाद पता नहीं। मार्कंडे जी ने हाथ उर्वशी के माथे पर रखा। बोला बेटी ले देख आगे क्या होगा, देख 14 इंद्रों का जब तुम भोग कर लोगी उसके बाद क्या होगा। तो उर्वशी क्या देखती है? बोला मेरे योग में तो लिखा है कि 14 इंद्रों का भोग करने के बाद मैं गधी बनकर संसार में आऊंगी। तो मार्कंडे भगवान कहते हैं, बोला बेटी जब पता है कि 14 इंद्रों का भोग करने के बाद गधी बनकर संसार में आना है तो फिर गधी क्यों बनना है? भगवान की भक्त बन जाओ, भगवान की पूजा करो। तो मार्कंडे भगवान ने उर्वशी के मन को बदल दिया। तो आप जिस स्थान पर बैठे हैं, ये स्थान हर प्रकार के कामदेव के पांचों बाणों को ध्वस्त करने वाला स्थान है। यहाँ पर सारी इंद्रियों के विकार भोग सारे भाग जाते हैं। यहाँ पर जो पहुंच जाता है उसके सारे मन के विकार भाग जाते हैं। इसकी 100% गारंटी है, 100% गारंटी है कि आप चाहे किसी भी लत से पीड़ित हैं, चाहे वो इंद्रियों का भोग है, चाहे वो शरीर का भोग है, चाहे किसी भी भोग से आप पीड़ित हैं, पर इस बात की 100% गारंटी है मेरी कि आप जैसे ही इस गेट के अंदर प्रवेश करते हो यहाँ सारी के सारी जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है।